जब सब कुछ छिन जाता है, जब भविष्य एक बंद दीवार की तरह लगे और अतीत एक बोझ, उस पल में इंसान क्या करता है। हम एक ऐसी ही कहानी के बिल्कुल दिल में उतरने वाले हैं, राम की कहानी। लेकिन उस राम की नहीं जिसे आप और हम जानते हैं। ये कहानी उस पल की है जब उन्होंने भी अपना सब कुछ खो दिया था, और उस घने अंधेरे में एक ऐसी गुप्त बातचीत हुई जिसने सृष्टि के सबसे बड़े सच को उजागर कर दिया। राम के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं वो शायद एक झूठ है, या यूं कहिए कि वो एक अधूरी सच्चाई है जो सबसे जरूरी बात को छुपा लेती है। हमें हमेशा एक आदर्श राजकुमार, एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक दिव्य अवतार की कहानी सुनाई गई है, लेकिन वो कहानी ये नहीं बताती कि उस दिव्यता तक पहुंचने के लिए राम को इंसानियत की किस गहरी खाई से गुजरना पड़ा था। आज हम उस आदर्श के पीछे छिपे टूटे हुए इंसान की कहानी देखेंगे और उस रहस्य को जानेंगे जिसने उसे फिर से जोड़ा। ये कहानी शुरू होती है दंडक वन के घने डरावने अंधेरे में। ये उस राम की कहानी है जिनका राज्य चला गया, जिनकी पत्नी सीता का अपहरण हो चुका है, और जो एक इंसान के तौर पर दुख, क्रोध और निराशा के सबसे गहरे सागर में डूब चुके हैं। इस पल में यहाँ कोई भगवान नहीं है, यहाँ सिर्फ एक टूटा हुआ, बिखरा हुआ इंसान है जो जवाब ढूंढ रहा है। और यहीं पर पहला सवाल उठता है कि एक दिव्य अवतार जिसे हम भगवान मानते हैं, वो इतनी गहरी, इतनी ज्यादा इंसानी पीड़ा का अनुभव क्यों करेगा? क्या ये उनके चरित्र में कोई कमी थी, कोई दोष था, या फिर ये दर्द किसी ऐसे दरवाजे को खोलने वाली चाबी थी जिससे खोलने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की? और ये हमें दूसरे और शायद सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है, जो सीधा हमारी अपनी जिंदगी से जुड़ा है। क्या हो अगर हमारी जिंदगी के सबसे बड़े दर्द, सबसे गहरी तकलीफें, जिन्हें हम एक रुकावट या सजा की तरह देखते हैं, असल में वो रुकावटें हों ही नहीं? क्या हो अगर वो एक छिपे हुए गहरे सच की ओर जाने वाले दरवाजे हों जिन्हें हम बस देख नहीं पा रहे? और तीसरा, सबसे गहरा सवाल, अपनी पहचान के बारे में वो कौन सी एक बुनियादी गलतफहमी है, एक फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग जो हमारे सारे दुखों को, सारे डर को और सारी चिंताओं को जन्म देती है। इन तीनों सवालों के जवाब हमें मिलते हैं शिव गीता में, राम और शिव के बीच हुई उसी गुप्त और रहस्यमयी बातचीत में। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। याद रखिए, ये सिर्फ राम की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी कुछ खोया है, जिसने कभी खुद को अकेला और भटका हुआ महसूस किया है। ये इंसान होने का एक खाका है, अ ब्लूप्रिंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन। ये आपकी और मेरी कहानी है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि दंडक वन सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है, ये मन की एक अवस्था है। ये दुख, हानि और भ्रम की वो अंदरूनी दुनिया है जिसमें हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर कदम रखता है। ये वो जगह है जहां दुनिया के दिए हुए सारे सहारे, सारे लेबल, सारी पहचानें टूटकर बिखर जाती हैं और हम पहली बार खुद से पूछते हैं, ये सब क्या है, मैं कौन हूं? और इसी मानसिक दंडक वन में जब राम पूरी तरह टूट चुके थे, तब शिव गीता एक ऐसा सच सामने रखती है जो हमारे पूरे जीने के तरीके पर सवाल खड़ा कर देता है। शिव कहते हैं, ना कर्म से, ना आध्यात्मिक अभ्यास से, ना दान से और ना ही तपस्या से, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से ही एक इंसान परम शांति को पा सकता है। जरा सोचिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम जो कुछ भी अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए करते हैं, ज़्यादा मेहनत करना, बेहतर इंसान बनने की कोशिश करना, कुछ हासिल करना, वो सब बुनियादी तौर पर गलत है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप पानी में अपनी परछाई को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। परछाई धुंधली है तो आप पानी को साफ करने की कोशिश करते हैं, परछाई हिल रही है तो आप पानी को शांत करने में लग जाते हैं। आप अपनी पूरी जिंदगी उस परछाई को संवारने और ठीक करने में लगा देते हैं, बिना एक बार भी पलटकर ये देखे कि उस परछाई को बना कौन रहा है। असल में हम सिर्फ लक्षणों का इलाज कर रहे हैं, बीमारी की जड़ तक तो कभी पहुंच ही नहीं रहे। एक पल के लिए रुककर इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। क्या हो अगर जीवन के लिए आपकी पूरी रणनीति, खुश रहने और दुखों से बचने का आपका पूरा तरीका शुरू से ही फंडामेंटली गलत हो? क्या हो अगर आप एक ऐसा खेल जीतने की कोशिश कर रहे हो जिसके नियम ही आपने गलत समझे हो? यही वो बेचैनी है जिसे शिव गीता संबोधित करती है। अब हम उस महान रहस्य उद्घाटन, द ग्रेट अनडूइंग की ओर बढ़ते हैं। तो आखिर वो क्या था जो शिव ने राम को बताया? ये कोई नया नियम या कोई नई प्रैक्टिस नहीं थी। ये तो एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें हमारी पहचान की हर परत को एक एक करके उधेड़ा जाता है, जब तक कि सिर्फ वो ना बच जाए जो असली है, जो सच है।
और इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है राम के एक बहुत ही मौलिक और बहुत ही साहसी सवाल से। वो पूछते हैं, ये भौतिक शरीर क्या है? सुख और दुख का ये स्रोत जो जन्म लेता है और एक दिन मर जाएगा, आखिर ये है क्या? ये वही सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं जब हम अकेले होते हैं। मैं कौन हूं? क्या मैं सिर्फ ये शरीर हूं? शिव का जवाब एक खूबसूरत मिसाल के जरिए आता है। वो कहते हैं कि ये शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का एक अस्थाई मतलब टेम्परेरी कॉम्बिनेशन है। इसे एक मिट्टी के घड़े की तरह समझो। घड़े का एक नाम होता है, एक रूप होता है, लेकिन उसका सार तो सिर्फ मिट्टी है। और सोचो, जब वो घड़ा टूटता है तो क्या होता है? मिट्टी वापस मिट्टी में मिल जाती है और घड़े के अंदर का जो आकाश था वो बाहर के आकाश से एक हो जाता है। सच तो ये है कि वो कभी अलग था ही नहीं। और ये बात इस श्लोक में बहुत खूबसूरती से कही गई है। जैसे घड़े के टूटने पर उसके भीतर का आकाश कभी नष्ट नहीं होता। हमारा शरीर वो घड़ा है, ये पैदा होता है, बदलता है और एक दिन टूट जाएगा। लेकिन हम, जो असली हम हैं, वो घड़े के भीतर का आकाश हैं, वो चेतना है, वो अविनाशी है, उसे कभी कुछ नहीं होता। तो ठीक है, अगर हम ये शरीर नहीं हैं, ये अस्थायी घड़ा नहीं है, तो फिर हम क्या हैं? शिव हमें एक और गहरे स्तर पर ले जाते हैं। वो समझाते हैं कि हम अपने जीवन की फिल्म के किरदार नहीं हैं। जो दुख या सुख का अनुभव कर रहा है, जो सफल या असफल हो रहा है, वो तो सिर्फ एक किरदार है, आप वो नहीं हैं। तो फिर हम कौन हैं? शिव कहते हैं कि हमारा सच्चा स्वरूप, हमारा आत्मन, प्रकाश का वो स्रोत है जो कभी नहीं बदलता, जिसे कोई छू नहीं सकता। ये शुद्ध चेतना है, प्योर कॉन्शियसनेस। और सबसे जरूरी शब्द है, ये साक्षी है, द विटनेस। आपके अंदर का वो हिस्सा जो बिना किसी जजमेंट के चुपचाप आपके जीवन के पूरे नाटक को बस देख रहा है। इस बात को समझाने के लिए शिव एक और भी पावरफुल मिसाल देते हैं, सूर्य और उसकी परछाइयों की। सोचिए, आकाश में सूर्य एक है, वो नहीं बदलता, वो प्रकाश का स्रोत है, वो शुद्ध है। लेकिन उसकी परछाइयां, उसके रिफ्लेक्शंस अनगिनत हैं। एक परछाई विशाल समुद्र में बनती है, एक सड़क के किनारे गंदे पोखर में, एक शांत झील में। ये परछाइयां बदलती रहती हैं, कभी साफ, कभी धुंधली, कभी शांत, कभी अशांत। ये अस्थायी हैं। शिव कहते हैं कि आप वो सूर्य हैं और आपके शरीर और मन वो अलग अलग पानी के स्रोत हैं जिनमें आपकी बस एक अस्थायी परछाई बन रही है। और ये बात इस श्लोक में पूरी तरह से साफ हो जाती है, जहां शिव अपने और हमारे सच्चे स्वरूप के बारे में परम सत्य बताते हैं। मैं न पृथ्वी हूं, न जल, न अग्नि, न ही वायु या आकाश। मैं वो साक्षी हूं जो देखता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है। आप वो नहीं हैं जो हो रहा है, आप वो हैं जो उसे होते हुए देख रहे हैं। तो फिर सवाल उठता है, हमें दर्द क्यों होता है? राम को इतना गहरा दुख क्यों हुआ? हमें क्यों होता है? शिव कहते हैं, सिर्फ एक कारण से, क्योंकि हम भूल जाते हैं। हम पानी में बन रही अपनी परछाई को ही असली सूर्य मान बैठते हैं। हम इस अस्थायी किरदार से, इस अस्थायी शरीर और मन से इतनी गहराई से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम तो वो साक्षी हैं, वो सूर्य हैं जो ये सब देख रहा है। सारी पीड़ा, सारा दुख इसी एक गलत पहचान से पैदा होता है। अब हम इस बातचीत के चरम पर पहुंचते हैं, वो क्षण जब सारे धागे जुड़ते हैं और हकीकत की एक पूरी तरह से नई तस्वीर सामने आती है। ये सिर्फ एक दिमागी समझ नहीं है, ये एक गहरा आंतरिक बदलाव है। ये असल में रियलिटी को रीफ्रेम करने जैसा है। और यहां आकर हमें सबसे पहले ये समझ आता है कि राम का दुख उनकी कोई कमजोरी या गलती नहीं थी, बल्कि यही तो पूरी बात का सार था। द पेन वॉज द एंटायर पॉइंट। एक अवतार को भी इस माया, इस भ्रम की शक्ति को दिखाना था ताकि हम समझ सकें कि ये कितनी शक्तिशाली है, ये हमें कितना जकड़ सकती है। राम की कहानी एक आदर्श जीवन का नहीं, बल्कि भ्रम से बाहर निकलने का सबसे बड़ा सबक बन जाती है। और फिर शिव अंतिम सबसे बड़ा रहस्य खोलते हैं। वो कहते हैं, मुझ में ही सब कुछ जन्म लेता है, मुझ में ही सब कुछ स्थापित है और मुझ में ही सब कुछ विलीन हो जाता है। वह अद्वितीय ब्रह्म जिसके सिवा दूसरा कोई नहीं, वो मैं ही हूं। यह अद्वैत वेदांत का सार है। इसका मतलब है कि केवल एक ही अविभाज्य शाश्वत चेतना का अस्तित्व है, एक ही मैं है जो सूर्य भी है और उसकी हर परछाई में भी वही चमक रहा है। ये स्लाइड इस पूरी बात को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है अलगाव का भ्रम, ये सोचना कि मैं ये शरीर हूं, दुनिया मुझसे बाहर है,
किसी चीज को खो देना असली है और मृत्यु अंत है। ये डर और दुख का नजरिया है। और दूसरी तरफ है एकता की हकीकत, ये जानना कि मैं चेतना हूं, पूरी दुनिया एक है, कुछ भी वास्तव में कभी खोता नहीं है, सिर्फ रूप बदलता है, और जो असली है वो मर नहीं सकता। और इस परम ज्ञान को पाने के बाद राम के शब्द उनके अंदर हुए बदलाव को दिखाते हैं। वो कहते हैं, आपकी कृपा से मैंने संपूर्ण विश्व की एकता को पहचान लिया है। उनका देखने का नजरिया पूरी तरह बदल चुका है। वो दुख और अलगाव की खाई से निकलकर एकता और शांति के शिखर पर पहुंच चुके हैं। वो अब टूटे हुए नहीं थे, वो पूर्ण हो चुके थे। तो इस ज्ञान को पाने के बाद जिंदगी कैसी दिखती है? क्या इंसान दुनिया छोड़कर, अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर कहीं चला जाता है? शिव कहते हैं, बिल्कुल नहीं। ये आखिरी हिस्सा हमें दिखाता है कि इस गहरी समझ के बाद दुनिया में जीने का तरीका कैसे बदल जाता है। जीवन पूरी तरह बदल जाता है, पर बाहर से शायद कोई फर्क न दिखे। कर्म तो होता है, आप अपना काम पहले से भी बेहतर करते हैं, लेकिन उसके फल से कोई लगाव नहीं रहता। जीवन में एक उद्देश्य होता है, पर असफलता का कोई डर नहीं होता। चिंता खत्म हो जाती है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि जिसे खोने का डर था वो आप कभी थे ही नहीं। करुणा सहज हो जाती है, क्योंकि जब सब एक ही हैं तो दूसरों की मदद करना अपनी ही मदद करने जैसा है। और सबसे बड़ी बात, मौत का डर, उसका डंक हमेशा के लिए निकल जाता है। ये सब होता कैसे है? इसे समझने का एक और तरीका है। सोचिए, जीवन एक नाटक है। आप वो भूमिका नहीं हैं जो आप निभा रहे हैं, एक पिता, एक कर्मचारी, एक दोस्त की। आप वो चेतना हैं, वो अवेयरनेस हैं जो इस पूरे नाटक को देख रही है। जब ये समझ आ जाता है तो जीवन के उतार चढ़ाव आपको वैसे प्रभावित नहीं करते। आप अपना किरदार पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, लेकिन अंदर से आप जानते हैं कि आप सिर्फ एक साक्षी हैं। शिव गीता का ये अंतिम श्लोक हमें याद दिलाता है कि ये सच कहीं दूर किसी किताब या किसी स्वर्ग में नहीं है। ये गुप्त छिपा हुआ आत्मन अव्यक्त है। ये आत्मन जो सभी प्राणियों में रहता है, ये केवल उन्हें दिखता है जिनकी दृष्टि सूक्ष्म है। मतलब ये कुछ हासिल करने के बारे में नहीं है, ये सिर्फ देखने का एक नया तरीका विकसित करने के बारे में है। ये सच यही है, अभी है, आपके भीतर। और अंत में हम एक आखिरी सवाल के साथ रह जाते हैं। शिव गीता याद दिलाती है कि ये सच अव्यक्त है, पर हर प्राणी में मौजूद है। तो असली सवाल ये नहीं है कि शिव ने राम से क्या कहा। असली सवाल ये है, वो कौन सा पर्दा है जो हमारी अपनी आंखों को इसे देखने से रोक रहा है, उस परम सत्य को जो हमेशा से यहीं हमारे भीतर मौजूद है।